क्या हुआ? उसने चिल्ला चिल्ला के बोली मक्खन आ गया, मक्खन आ गया। तो बोली कि माँ जी मक्खन ही तो आ गया। अरे ऐसे बोलते मक्खन आ गया, मक्खन आ गया। बाहर पे ससुर जी बैठे हैं। उसने कहा ससुर जी बैठे तो कोई बुरी बात थोड़ी हमने बोल दी। अरे बोले पागल, तेरे ससुर का नाम मक्खन है और तू मक्खन मक्खन चिल्लाई। वो सुन रहे, आज से जब भी मक्खन आए तो ऐसा मत बोलना। बोले फिर बोले बात बदल के बोलना। दूसरे बार जब उसने मठा चलाया फिर मक्खन आ गया। तब वो चिल्लाने वाले थे, लेकिन उसको पहले की बात खबर आ गई। बोले सासू जी गुस्सा हो रही थी मम्मी हमारी, ये ससुर जी का नाम है। और फिर चिल्लाए, बोले अरे मम्मी, बोले क्या होगा? बोले ससुर जी मटकी में आ गया, उठा दो इसको जल्दी। अब वो आई, बोले पागल, कैसी पागल, ससुर जी मटकी में आ गई क्या? अरे बोले ससुर माता जी आपने बोला था कि ससुर जी है मक्खन, तो मक्खन आया तो मक्खन नहीं बोलने देती तो क्या कह, ससुर जी मटकी में आ गया, उठा लो उनको जल्दी। तो क्या है कि संसार, ये जो नाम है ना हमारे यहाँ, ये सब नाम चलाने के लिए है। बाकी नाम में अपनी धन दौलत की शोहरत में इसको पकड़ के मत रखो कि भाई हमारे लिए नाम मिला है तो यही काम करेंगे, हमारा नाम चलता है। तो नाम चलने से कुछ नहीं, भगवान कब हमारा नाम चलवा दे, भगवान कब हमारा नाम मिटवा दे, सब भगवान के हाथ में। इसलिए नाम तो केवल काम चलाने के लिए होता है। अपना काम करते रहिए और संसार में जो भी सेवा हमारी बनती है हमारी आपकी वो सेवा करिए। अब शिव महापुराण की जो एक और कथा है वो आपको श्रवण कराते हैं। आज हमारे सांड वालों ने कहा है कि 5 बजे सारा सांड यहाँ से उठा ले जाएंगे। बोले हमने कहा फिर हम क्या करेंगे? बोले आप कथा करते रहिए। तो लड़का जब सांड ही चला जाएगा कथा कैसे करेंगे? तो फिर उन्होंने कहा छोटे छोटे वाले छोड़ देंगे, बाकी बड़े बड़े हम ले जाएंगे। तो छोटों में कोई दिक्कत नहीं हो जाता, सुना पड़ती रहे थोड़ी थोड़ी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उनका भी काम ना बिगड़े और अपना काम भी ना बिगड़े, सबका काम चलता रहे। अकल परिवार के साथ है आज का कार्यक्रम है कोई उनका। तो शिव महापुराण हम आप लोग सुनने के लिए बैठे। भगवान शिव के कल शिवलिंग का वर्णन किया था शिव महापुराण में। शिवलिंग कितना बनाना चाहिए? या तो 1 अंगुल का या फिर 2 अंगुल का। और कैसा लंबा नहीं बनाना चाहिए, जो आप लोग बनाते हो ना ऊपर नीचे लंबी बतिया से बना देते हो, वैसे नहीं, ऊपर भी मोटा हो नीचे भी, दोनों अंगुल के जैसे उसकी आकृति हो ऐसे इतना बनाना चाहिए। या तो 1 अंगुल बेर के बराबर या फिर 2 अंगुल। और बनाकर उसमें चावल लगा करके, 2 चावल, ज्यादा नहीं तो उसके पूरी चावल से पूरी गुंडी रख दो, केवल 2 चावल लगाकर शिव को रखिए। और शिवलिंग के पास बैठ करके क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यहाँ पर लिखा है जो इस प्रकार कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखाव्याहते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम्। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ऐसा कहता हुआ भगवान शिव की पूजा करता है, बोले उसके मुख में यानी मुंह में सारे तीर्थ आ जाते हैं। कब बोले? जब वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहता है, उसके सारे मंत्र हो गए। जो भी आप पूजा कर रहे हो आपकी शिव की पूजा सफल हो गई जब आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा। और कहा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम्। उसके सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं जिस समय उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा। और मुखम व्याहते यदा, जब वो बोलता है तो जो भी सुनने वाला आसपास बैठा होगा उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात उसका मुख यानी पूरा वो तीर्थ रूप बन जाता है जब भगवान शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल करके शिवलिंग को बनाता है। तो वैशाख के महीने में भले ही आपको पंडित जी उपलब्ध ना हो पा रहे हो अभिषेक करने के लिए, लेकिन अपने घर में नित्य शिवलिंग बनाइए। यहाँ पर वर्णन है कि जो नित्य शिवलिंग बनाते भले ही 21 बनाओ या फिर 11, उनकी संख्या नहीं है, संख्या थे कि 1.25 लाख बनाओ, लेकिन 1.25 लाख बनाने में बहुत समय लगेगा। तो 1.25 लाख 1.25 करोड़ नहीं बना सकते, तो केवल 11 या फिर एक ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करके और उनको संध्या के समय विसर्जित कर देना चाहिए। तो 11 शिवलिंग नित्य, अभी वैशाख का महीना है, कम ही दिन बचे हैं वैशाख के, तो रोज शिवलिंग बनाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए भगवान को दूध की धारा चढ़ाओ, दही, शहद, शक्कर और घी आदि की धारा चढ़ाकर भगवान को
जिनको पुत्र की प्राप्ति करनी हो केवल दूध का अभिषेक करें, जिनको धन चाहिए